तुम ही लोग बताओ, तुम लोग का बहनोई शकील मियाँ है तब ना जा रहे हो जी वहाँ पे हैं। यहाँ पे जाने में तुम लोग को भार पड़ रहा था, तो यहाँ पे अपने पापा का इंतजार कर रहे थे, संतोष रेणु का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि शकील मियाँ उसका बहनोई है। राजपूत समाज की महिला जो कि 38 वर्षीय हैं, 3 बच्चों की माँ हैं। जैसे भूमिहार समाज में ललन बाबू भी हैं ना, अनंत सिंह जी भी हैं ना, बिल्कुल है, अखिलेश सिंह जी भी हैं ना। आखिर उन लोगों की जीत पे हम लोग पटाखे क्यों फोड़ते हैं? वो भी तो भूमिहार समाज से हैं। इन लोगों को प्रशासन के द्वारा इनकाउंटर करके शूट कर देना चाहिए। प्रणाम, मैं छोटू तबाही और आप देख रहे हैं तबाही न्यूज़ भोजपुरी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी गायक संतोष रेणु यादव एवं यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। अभी मैं इनसे मुलाकात कर रहा हूं जो कि कहीं निकल रहे हैं, और इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि काफ़ी विवादों में काफ़ी चल रहे हैं और काफ़ी विवाद भी बढ़ चुका है। सर पहले बताइए कि बहुत बहुत आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कहाँ की तैयारी आपकी? तैयारी है, निकल रहे हैं, कटिहार की तैयारी है। तो हाँ निकल, मतलब औरंगाबाद कटिहार आप किस लिए निकल रहे हैं? ये छिपा हुआ है, पूरा देश इस बात को जान रहे हैं कि कटिहार में एक दानव है, एक चिंदी चोर है, राक्षस है, मोहना ठाकुर। तो उसकी जिस प्रकार से एक नृशंस हत्या में हाथ रही है, उसके द्वारा जो नरसंहार किया गया है 7 व्यक्तियों की, तो उस राक्षस को सलाखों के पीछे डलवाना है, यही हम लोगों ने ठाना है। और हम तो मानते हैं कि ऐसे ऐसे राक्षस प्रवृत्ति के लोगों को, जो बिल्कुल समझिए कि दानव की तरह इंसान को काट देते हैं, गोली मार देते हैं, इन लोगों को प्रशासन के द्वारा इनकाउंटर करके शूट कर देना चाहिए। प्रशासन की तरह इनकाउंटर करके शूट कर देना चाहिए, जो कि ऐसे ऐसे अपराधी, बिहार में काफ़ी अपराध का ग्राफ भी बढ़ा हुआ है। लेकिन सर ये बताइए कि अपराधी का कोई जात पात नहीं होता, ये बात आप भी जानते हैं। वही ना कह रहे हैं कि अपराधी का कोई जात पात नहीं होता, लेकिन वो अपने आप को बचाने के लिए किसी न किसी जात को बदनाम कर देता है। ठीक इस बार भी वही हुआ। जैसे उसने लिखा क्या, मिशन सक्सेस, भूमिहार के राज चलिए, तो पूरा भूमिहार समाज तो थोड़े अपराधी है, लेकिन भूमिहार समाज को बदनाम तो कर दिया, बदनाम तो किया ना। उसी भूमिहार समाज में अनंत सिंह जी भी आते हैं, जो कि कितना उनसे गहरा रिलेशन है हर समाज के लोगों को, वो तो काफ़ी लोकप्रिय है, हर समाज के लोगों को सपोर्ट करते हैं वो। और हम लोग भी जब वो जीते थे तो हम लोग भी बधाइयाँ दिए थे, शुभकामनाएं दिए थे, पटाखे फोड़े थे, हम लोग भी जश्न मनाए थे। आप उन्हीं के टीम में ललन सिंह जी हैं, टीम में अगर भूमिहार समाज के लोग अगर माने ऐसा कहते हैं कि एक जातिगत लोगों को इसे बोला जा रहा है, तो जातिगत भावना से मैंने ये बात नहीं बोली है। जैसे भूमिहार समाज में ललन बाबू भी हैं ना, अनंत सिंह जी भी हैं ना, बिल्कुल है, अखिलेश सिंह जी भी हैं ना। आखिर उन लोगों की जीत पे हम लोग पटाखे क्यों फोड़ते हैं? वो भी तो भूमिहार समाज से हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपराध करके, नरसंहार करके और अपने आप को साबित करके हम भूमिहार समाज से हैं, तब ऐसे व्यक्ति को बेनकाब तो करेंगे ना। कोई जात, कोई संप्रदाय, कहीं वैसे वैसे फेसबुक पर बहुत साइट पर लिखे रहते हैं, लेकिन सारे समाज को सर गाली देना शायद लगता है कि शोभनीय नहीं। आपको लगता है कि मैं पूरे समाज को गाली दिया हूँ? मैं नहीं, अब सोशल मीडिया पर आपका खिलाफ भी प्रतिक्रिया भी आ रही है। देखिए, उन चीज़ों को समझने की जरूरत है। अब तो इससे बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो कि अब कह रहे हैं कि नहीं, हमको समझने में चूक हुई, लेकिन संतोष जी आपका कहना बिल्कुल सही था। बहुत सारे लोग हैं। आप ये बताइए, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। उसने भूमिहार समाज का भी हत्या किया, उसने यादव समाज का हत्या किया, बैकवर्ड समाज का हत्या किया, हाँ, SC ST समाज का हत्या किया, अल्पसंख्यक समाज का हत्या किया, राजपूत समाज का हत्या किया। जहाँ तक जो अशोक अग्रवाल है, जो MLC, अशोक अग्रवाल का जो PA है, एक
कश्यप कुछ नाम है, गौरव कश्यप। गौरव कश्यप अभी हाल फिलहाल में एक राजपूत समाज की महिला जो कि 38 वर्षीय हैं, 3 बच्चों की माँ हैं, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी थी, उनको वो किडनैप करके ले जा करके कहीं बेच दिया। राजपूत समाज की मैं बात कर रहा हूँ, राजपूत समाज की महिला थी। वो भी मेरे पास डिटेल्स है, मेरे पास डेटा है, मेरे पास डेटा है, वो सब सारा चीज़ मेरे पास एविडेंस है। मैं ऐसे हवा में थोड़ी बात करता हूँ। ये देख लीजिए, देख लीजिए आप नज़दीक से इस चीज़ को इस चीज़ को पढ़िए। ये क्या है, क्या सर उसमें लिखा हुआ है, मतलब ये देखिए ना, ये क्या लिखा हुआ है। किशोर सिंह, हैं? नंद किशोर सिंह। देखिए अभियुक्त क्या है, अभियुक्त का नाम क्या है सर? गौरव कश्यप। गौरव कश्यप है ना जी। तो अब गौरव कश्यप कौन है? गौरव कश्यप जो है कटिहार के भाजपा एमएलसी अशोक अग्रवाल का पीए है, और ये वही एमएलसी है जिस पे इस बार भी आरोप लग रहा है कि मोहना ठाकुर को वो सपोर्ट कर रहा है, सह दे रहा है। तो ये जिस प्रकार से वहाँ आतंक मचाए हुए थे, चोरी डकैती छीना झपटी, तो ऐसे लोगों का विनाश बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों के काले साम्राज्य को ढाहना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों के मनोबल पे प्रहार करना, जो कि नकारात्मक जिस मनोबल है उस पे प्रहार करना, ये बहुत जरूरी है सर, चाहे वो जिस जाति से हो या जिस धर्म से हो। अपराधी अपना टैग लगाता है किसी जाति का, किसी धर्म का, ताकि उस जाति या उस धर्म के लोग एक खुलेआम सपोर्ट में आ जाएं। तो वैसे लोग जो अगर जाति या धर्म समझ करके किसी अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं, तो वैसे समाज को तो कुछ ना कुछ तो डांटना तो पड़ेगा ना। बिल्कुल करना पड़ेगा। लेकिन सर आप पत्रकारों को भी काफ़ी गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपको देखा गया है। आप ये बताइए कहाँ पत्रकारों को हम गाली गलौज किए सर? बहुत सारे पत्रकारों को मैं नाम नहीं ले सकता। वो चाटुकार हैं सर, वो पत्रकार थोड़े हैं सर। पत्रकार जो होते हैं समाज के चौथे स्तंभ होते हैं सर, लोकतंत्र की चौथी इकाई होते हैं। उनके नज़र में सब कोई बराबर होते हैं, लेकिन जो पक्षपात करे वो पत्रकार कैसे हो सकता है सर? वो गोदी मीडिया की तरह वो चाटुकार है सर, वो पत्रकार नहीं है। तो वैसे लोगों का सिर्फ गाली नहीं बल्कि जगह जगह पे उसका सेवा भी होना चाहिए बढ़िया से। देखिए फिर आप भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं दर्शक देख रहे हैं। सर हम तो सर सेवा की बात कर रहे हैं सर। अब सेवा कहना अगर भड़काऊ है तो बताइए क्या कहा जाए, उसे मारपीट कह दें? सर कहीं वो डर से नहीं जा रहे हो कटिहार? मैंने कौन बात का डर? मतलब कहीं हिंसा भड़क ना जाए या फिर जातीय भावना में आकर। आप गए थे वहाँ पे, हिंसा भड़क गई थी? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ था। ऐसा नहीं ना हुआ। मैंने और जगह जाकर के हिंदू मुस्लिम करने में, और जगह जाकर के हिंदू मुस्लिम करने में उसको हिंसा नहीं भड़कता है, क्योंकि क्योंकि शकील मियाँ उसका बहनोई है। तो जाकर के बहनोई का खूब एकदम गुणगान कर रहा था, खूब नाम ले रहा था अपने बहनोई। शकील मियाँ बहनोई है सर। आप देखिए सबको आप जो है ना कि हमेशा रगड़ते हुए नजर आते हैं। सर नहीं रगड़ते हुए नहीं, सच्चाई है ये। आपसे पता कीजिए, आप जा करके जितना भी जो गोदी पत्रकार जो वहाँ चाटुकार जो गया है, उन तमाम लोगों के घर में शकील मियाँ का आना जाना है कि नहीं, आप जाकर पता कीजिए। तुम ही लोग बताओ, तुम लोग का बहनोई शकील मियाँ है तब ना जा रहे हो जी वहाँ पे, हैं? यहाँ पे जाने में तुम लोग को भार पड़ रहा था, तो यहाँ पे अपने पापा का इंतजार कर रहे थे, संतोष रेणु का इंतजार कर रहे थे। तुम लोग यही सोच रहे थे ना कि भागलपुर वाला। आप बिल्कुल अमर्यादित भाषा का सर प्रयोग ना करें। मैं आपको सर बार बार कह रहा हूँ कि काफ़ी आप सभी को टारगेट करते हो रहे हैं। मैंने उसका पापा अमर्यादित शब्द हो गया। जब जो लोग जो अच्छा जो सर जहाँ जाए जो मुद्दा को दिखाए सर, गलत कैसे हो गया? नहीं दिखाया तो फिर कहते नहीं दिखाया तो गलत कैसे हो गया? मैंने हिंदू मुस्लिम जहाँ राइट मैंने हो जिसे होने की बात है तो राइट करवाना अच्छी बात है, हैं? और जहाँ पे बिल्कुल मानवता का निरसन से हत्या किया गया है, नरसंहार हुआ है, उसको क्यों छुपा रहे हो? उसको भी दिखाओ ना। पत्रकार हो तो निष्पक्ष तरीके से काम करो ना। अच्छा सर, सरकार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, आखिर वो अपराधी अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, जो कि विचित्र प्राणी है? सर सब लोग तेजस्वी तेज प्रताप नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं सर। सरकार उन्हीं की है सर, प्रशासन उन्हीं की सुनेगी। सर उनके पास 1000 काम है,
आखिर विपक्ष वाले क्या कर रहे हैं? विपक्ष वाले तो आज धरना दे रहे थे, जैसे सूरजभान सिंह भूमिहार समाज से ही आते हैं, लेकिन वो भी बोले थे कि नरसंहार बंद करो, उन्होंने समर्थन किया। तो तेजस्वी जी कहते हैं कि नरसंहार करो। विपक्ष वाले तो आज धरना दिए। ये कहाँ गए? वो जो गरुड़ाज बाबू कहाँ गए, जिनको खाली हिंदुस्तान के बाद पाकिस्तान नजर आता है? बेगूसराय में जब गोलीबारी जब हुई थी, उन्हीं के द्वारा करवाया गया था। विपक्ष वाले तो विरोध नहीं किए, क्योंकि तो लगता है कि चिराग पासवान द्वारा। सर, सदन में इन लोगों को दारू और मुर्गा से छुट्टी है विपक्ष वालों को? हैं? कटिहार मामले का एक बार भी जिक्र किया है क्या? ये विपक्ष में विजय कुमार सिन्हा क्या कर रहे हैं? हैं? ये हाफ पैंट वाले जो कि बाढ़ आता है तो हाफ पैंट पर सीधा पुले पर नजर आते हैं, सुशील कुमार मोदी जी। हाँ बिल्कुल, मैं उन्हीं सर आप देखिए उस तरीके से आप उस चीज आपको को फुल पैंट नहीं आपको ही बताइए, बाढ़ में फुल पैंट पहन लेते वो? अब हमने तो नहीं देखा था, उसी हमने नहीं को देखा, पढ़ा था, हमने है। देखा था। आप ही लोग बताइए, बाढ़ में सुशील कुमार मोदी जो थे पुल पर, तो फुल पैंट में थे कि हाफ पैंट में थे? हैं? तो वो लोग को कटिहार मुद्दा पे माने मौन व्रत हमको समझ में नहीं आ रहा है क्यों। अच्छा सर, लास्ट में वो अपराधी जो मोहन ठाकुर है, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मोहन ठाकुर को यही कहना चाहेंगे कि तुमने अपने बाप का यानी संतोष रेणु का स्टेटमेंट देख लिया होगा बढ़िया से, और आपके घर में तमाम जो हैं अनपार्लियामेंट्री वर्ड नहीं कहना है आपके अनुसार, इसलिए नहीं कह रहे हैं, बाकी सब लोग देख लिए होंगे। चोली भी तैयार है, लहंगा भी तैयार है, नथुनी भी बनवा दिए हैं तुम्हारे लिए, आ रहे हैं, मुजरा तो करवाएंगे तुमको। कृष्ण की औलाद है ना, उस जगह पे भी तुमको भेजेंगे जहाँ पे कृष्ण का जन्म हुआ है। इंतजार करो अपने पापा का। चलिए, ये थे हमारे साथ में संतोष रेणु यादव जी, जो कि काफ़ी मोहन ठाकुर पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि चोली चड्डी घाघरा पहनाकर अब नचाने वाले हैं। देखिए अब देखना क्या होगा, कि क्योंकि कल सभी लोग जा रहे हैं कटिहार, तो शायद उसी मुद्दे पर संतोष रेणु यादव जी भी मौजूद हैं, जा रहे हैं। फिलहाल इतना ही। कैमरामैन राहुल के साथ मैं छोटू तबाही, और आप देख रहे हैं तबाही न्यूज़ भोजपुरी।